क्या आपकी सुबह भी इस चिंता के साथ होती है कि आज कितना कमाया या करियर में आगे कैसे बढ़े? क्या आपको भी लगता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है? आज हर युवा सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन यह नहीं जानता कि दौड़ना किस दिशा में है। यह अंधी दौड़ हमें तनाव, डिप्रेशन और असंतोष की ओर ले जा रही है। अगर करियर और पैसे की चिंता ने आपकी नींद उड़ा रखी है तो आज का वीडियो आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। जय श्री कृष्ण। प्रभु के उपदेश चैनल की विशेष सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रिश्तों के दर्द पर मरहम लगाया था। आज हम जीवन के उस पहलू पर बात करेंगे जो आज के समय में सबसे बड़ा तनाव का कारण बन चुका है। वह है हमारा करियर, पैसा और सफलता की परिभाषा। कलयुग में सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बनकर रह गया है। आइए जानते हैं कि इस गलाकाट प्रतियोगिता के द्वार में योगेश्वर श्री कृष्ण हमें तनाव मुक्त सफलता का कौन सा मार्ग दिखाते हैं। आज हमने सफलता की एक बहुत ही संकुचित परिभाषा बना ली है। बद्दा घर, बद्धी गाधी और मोटा बैंक बैलेंस ही सफलता का पैमाना बन गया है। इस चक्कर में इंसान मशीन बन चुका है। हम पैसे से बिस्तर तो खरीद सकते हैं पर नींद नहीं, सुविधाएं खरीद सकते हैं पर शांति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख केवल इंद्रियों को तृप्त करता है वह क्षणिक है और अंत में दुख ही देता है। हमें बाहरी चमक दमक के पीछे भागने के बजाय यह सोचना होगा कि क्या हम अंदर से सफल और शांत हैं। करियर के तनाव का सबसे बड़ा कारण है परिणाम की चिंता। हम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे या कितना पैकेज मिलेगा। गीता का सबसे बड़ा मंत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ अपनी मेहनत पर है, रिजल्ट पर नहीं। जब तुम रिजल्ट का बोझ दिमाग से उतारकर काम करते हो तो तुम्हारी कार्यक्षमता 100 गुना बढ़ जाती है। यही तनाव मुक्त सफलता का राज है। आज ज्यादातर युवा तनाव में इसलिए हैं क्योंकि वे वह काम कर रहे हैं जो उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। सिर्फ इसलिए कि पढ़ी हौसी का बेटा इंजीनियर बना है, हमें भी वही बनना है। यह भेद दौड़ चाल हमें औसत दर्जे का बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के धर्म का नकल करने से बेहतर है अपने धर्म में मर जाना। अपना स्वधर्म पहचाने, वह काम खोजें जिसके लिए आप बने हैं। जब आप अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के अनुसार काम करते हैं तो वह काम बोझ नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। करियर में दुख का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से अपनी तुलना करना। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर हम खुद को हीन समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। याद रखें कि हर किसी की जीवन यात्रा अलग है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। अपनी तुलना किसी और से करना अपनी प्रतिभा का अपमान है। आप अद्वितीय हैं। अपनी तरक्की पर ध्यान दें, न कि दूसरे की थाली में झांकें। ईर्ष्या आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। बहुत से लोग फेल होने के डर से कोई नया कदम ही नहीं उठाते। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी युद्ध के परिणाम से डरकर हथियार डाल रहे थे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हार और जीत जीवन के दो पहलू हैं। महान वह नहीं है जो कभी गिरा नहीं, बल्कि महान वह है जो गिरकर फिर से उठ खड़िदगी काल्हा हुआ। असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक अवसर है कि अगली बार और बेहतर कैसे किया जाए। डर को अपने सपनों पर हावी मत होने दो। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जल्दी अमीर बनने की चाहत में आज लोग गलत रास्ते अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते। छल कपट और भ्रष्टाचार से कमाया गया धन कभी फलता फूलता नहीं है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि काम, क्रोध और लोभ यह तीनों नरक के द्वार हैं। लोभ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इंसान अपना विवेक खो देता है। अधर्म से कमाया गया पैसा अपने साथ बीमारियां और कलह लेकर आता है। ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के 56 भोग से लाख गुना बेहतर है। धर्म के रास्ते पर चलकर ही स्थायी समृद्धि मिलती है। हम अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं, इसलिए हम सोमवार से नफरत करते हैं और शुक्रवार का इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को ही ईश्वर की पूजा बना लो। आप जो भी काम करें
चाहे वह ऑफिस का हो या व्यापार का। उसे इस भाव से करें कि यह मेरी ईश्वर को भेंट है। जब यह भाव आ जाता है तो काम में गुणवत्ता अपने आप आ जाती है और तनाव खत्म हो जाता है। कर्मयोगी बनो, काम चोर नहीं। सफलता की दौड़ आज में हम अक्सर अपना स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति खो देते हैं। हम पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि पैसे का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि योग संतुलन का नाम है। न बहुत ज्यादा काम अच्छा है, न बहुत ज्यादा आराम। अपने जीवन में संतुलन लाएं। काम के समय काम करें और परिवार के समय परिवार के साथ रहें। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में संतुलन नहीं रख सकता, वह कभी भी सच्ची सफलता का आनंद नहीं ले सकता। हम बाहरी धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली धन तो दैवीय संपदा है। शांति, संतोष, ज्ञान और भक्ति, ये वो धन है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही सरकार टैक्स लगा सकती है। सिकंदर जब मरा तो उसके दोनों हाथ खाली थे, यह बताने के लिए कि दुनिया जीतने वाला भी अंत में खाली हाथ ही जाता है। भौतिक धन जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपने आंतरिक धन को दांव पर मत लगाओ। आज के इंस्टेंट जमाने में हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। करियर में भी हम रातों रात सफल होना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि कोई भी बड़ा काम समय लेता है। एक पेडिज को भी फल देने में वर्षों लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो और धैर्य रखो। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अपनी मेहनत में निरंतरता रखें। जो लोग धैर्य रखते हैं, समय उनके साथ खड़ीडी डहाया हो जाता है। हड्डबदी में अक्सर गड्ढबदी हो जाती है। जब थोड़ी सफलता मिल जाती है तो अक्सर इंसान में अहंकार आ जाता है। उसे लगता है कि यह सब मैंने किया है। यह अहंकार पतन का कारण बनता है। रावण और दुर्योधन का पतन उनके अहंकार के कारण ही हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति खुद को कर्ता मानता है। अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर और अपने सहयोगियों को दें। विनम्रता सफलता का सबसे सुंदर आभूषण है। जितना ऊंचे उठो उतने ही विनम्र बनो। आजकल वर्क प्लेस पर तनाव और बर्नआउट एक आम समस्या है। हम 24 घंटे काम के बारे में सोचते रहते हैं। इसका कारण है कि हम काम से खुद को अलग नहीं कर पाते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन अनासक्त होकर। इसका मतलब है कि काम पूरी शिद्दत से करो, लेकिन उसका बोझ घर लेकर मत आओ। स्विच ऑफ करना सीखो। अपने दिमाग को आराम दो। एक शांत दिमाग ही बेहतर निर्णय ले सकता है। हमारी ऊर्जा बहुत बिखरी हुई है। हम एक साथ 10 चीजें करना चाहते हैं और किसी एक में भी सफल नहीं हो पाते। अर्जुन को चिद्दिया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। यही एकाग्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है, यानी निश्चयात्मक बुद्धि। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और अपनी सारी ऊर्जा उसी एक बिंदु पर लगा दो। मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपनी एकाग्रता भंग मत करो। फोकस ही शक्ति है। हम सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। इसे प्रारब्ध या नियति कहते हैं। कई बार बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में निराश न हो। समझें कि ईश्वर की योजना हमारी योजना से बेहतर है। हो सकता है वह आपको किसी बद्धी असफलता से बचा रहे हों। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और बाकी उस पर छोड़ दियाच दें। हम दौड़ दियाच रहे हैं क्योंकि हम असंतुष्ट हैं। 1000 मिले तो लाख की चाह, लाख मिले तो करोड़दार की चाह। यह प्यास कभी नहीं बुझती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन वाले को सुख कहां, और मन शांत तब होता है जब उसमें संतोष हो। संतोष का मतलब यह नहीं कि प्रयास करना छोड़ दे। इसका मतलब है कि जो आज मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें और बेहतर के लिए प्रयास करें। लालच और महत्वाकांक्षा के बीच का अंतर समझें। करियर में आगे बढ़ने के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं, लोगों का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह करते हैं। यह तरीका गलत है। कृष्ण ने सुदामा से लेकर अर्जुन तक हर रिश्ता दिल से निभाया। अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंध बनाएं। लोगों का सम्मान करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। सफलता अकेले नहीं मिलती, यह सबके सहयोग से मिलती है।
जिस दिन आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन आपकी तरक्की रुक जाती है। कलयुग में ज्ञान ही शक्ति है। अर्जुन एक महान योद्धा थे, फिर भी उन्होंने शिष्य बनकर कृष्ण से ज्ञान लिया। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहे, नई चीजें सीखें, खुद को अपडेट रखें। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। विनम्रता से ज्ञान ग्रहण करें, चाहे वह किसी से भी मिले। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या प्रमोशन नहीं मिलता, तो हम अवसाद में चले जाते हैं। हमें लगता है जिंदगी खत्म हो गई। कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख गर्मी और सर्दी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। इन्हें सहन करना सीखो। कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, यह सिर्फ एक पड्डी डाहव है। अपनी गलतियों से सीखें, रणनीति बदलें और फिर से प्रयास करें। आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे कमाने की होड़-डियाच में सबसे ज्यादा नुकसान शरीर का होता है। याद रखें कि यह शरीर ही वह साधन है जिससे आप कर्म करते हैं। अगर गाड़ी ही खराब हो गई तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? श्री कृष्ण अपने भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं, जिसका मतलब स्वास्थ्य की रक्षा भी है। सही खानपान और व्यायाम के लिए समय निकालें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। बीमार व्यक्ति करोड़पति होकर भी गरीब है। हम अपने बिजनेस या जॉब में सबको शामिल करते हैं, बस ईश्वर को भूल जाते हैं। अपने हर काम की शुरुआत ईश्वर के नाम से करें। उन्हें अपना पार्टनर बना लें। कहें कि प्रभु यह काम आपका है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी चिंताओं का बोझ हल्का हो जाता है। जहां कृष्ण सारथी होते हैं, वहां विजय निश्चित होती है। अपनी सफलता का श्रेय उन्हें देना सीखें। करियर की आधी चिंता भविष्य की होती है। कल क्या होगा, इसी उधेड़-बुन में आज का दिन भी खराब हो जाता है। गीता का सार है वर्तमान में जीना। जो काम अभी आपके हाथ में है, उसे पूरी लगन से करें। भविष्य तो वर्तमान के गर्भ से ही निकलता है। अगर आज का कर्म अच्छा है तो कल का भविष्य अपने आप अच्छा होगा। भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद न करें। करियर की आधी चिंता भविष्य की होती है। कल क्या होगा, इसी उधेड़-बुन में आज का दिन भी खराब हो जाता है। गीता का सार है वर्तमान में जीना। जो काम अभी आपके हाथ में है, उसे पूरी लगन से करें। भविष्य तो वर्तमान के गर्भ से ही निकलता है। अगर आज का कर्म अच्छा है तो कल का भविष्य अपने आप अच्छा होगा। भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद न करें। आज हर कोई यह सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा। यही अशांति की निराड़ी है। अपनी सोच को बदलें कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं। जब आप सेवा भाव से काम करते हैं तो पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन सेवा के लिए था। अपने काम के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करें। जो दूसरों के जीवन में मूल्य जोतता है, वह कभी असफल नहीं होता। हम सोचते हैं कि बाहरी सफलता मिलने से अंदर शांति मिलेगी, जबकि सच यह है कि जब आप अंदर से शांत होते हैं, तभी आप बाहर सफल हो पाते हैं। एक अशांत दिमाग कभी सही फैसले नहीं ले सकता। इसलिए दिन का कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताएं। अपने मन की बैटरी को चार्ज करें। यह आंतरिक शांति ही आपकी बाहरी सफलता की नींव बनेगी। जब सारे प्रयास करने के बाद भी रास्ता न मिले, जब चारों तरफ अंधेरा नजर आए, तो अंतिम उपाय है समर्पण। अपने करियर, अपनी चिंताओं और अपने भविष्य को श्री कृष्ण के चरणों में रख दें। उनसे कहें कि अब आप ही संभालें। यह हार मान लेना नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च शक्ति पर भरोसा करना है। जब आप पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो वह परमपिता आपकी उंगली पकड़ डालियाच कर आपको सही रास्ते पर ले जाता है। सफलता की अंधी दौड़ी का अंतिम समाधान यही है कि हम सफलता की अपनी परिभाषा बदलें। सिर्फ धनवान होना सफलता नहीं है, बल्कि गुणवान और शांत होना असली सफलता है। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। सपने देखो पर उनके गुलाम मत बनो। पैसे कमाओ पर धर्म के रास्ते पर चलकर। जब आप गीता के इन सूत्रों को अपने करियर में उतार लेंगे तो आप तनाव मुक्त होकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हमने सीखा कि सफलता की अंधी दौड़ी आहट हमें सिर्फ तनाव दे रही है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत ही करियर में शांति का मूल मंत्र है।
हमें अपना स्वधर्म पहचानना होगा, दूसरों से तुलना बंद करनी होगी और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। असली सफलता बाहरी धन में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। करियर और रिश्तों के बाद अब बारी है हमारे अंदर छिपे सबसे खतरनाक दुश्मनों की, वो दुश्मन जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गुस्सा, अहंकार और जलन के बारे में। इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय कैसे पाएं, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आज की वीडियो ने आपको करियर और जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया है तो इसे लाइक जरूर करें। इसे उन सभी छात्रों और नौकरी पेशा दोस्तों के साथ शेयर करें जो तनाव में हैं। हमारी सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के अगले एपिसोड को देखने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक बने रहने के लिए आभार। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।